हम नेशनल असेंबली की बात करें तो मेरा ख्याल है पिछले 5 सालों में हमने ना सिर्फ देखा है कि नेशनल असेंबली ने खुद इंटरनली जमहूरियत को और जो एक पार्लियामेंट की सैंक्टिटी होती है उसको नुकसान पहुंचाया है, बल्कि बाकी इदारे जो हैं उन्होंने भी पार्लियामेंट और नेशनल असेंबली बिलखुसूस उसको भी नुकसान पहुंचाया है। तो मैं पहले दूसरे हिस्से से शुरू करना चाहती हूँ कि जब हमने शुरू में देखा, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो आपने ऑर्डिनेंसेस का हवाला दिया। ये प्रेसिडेंट का और एक हुकूमत का पार्लियामेंट की जगह प्रेसिडेंट से ऑर्डिनेंसेस के जरिए कानून साजी करवाना और उससे हुक्मरानी करना, ये एक पार्लियामेंट की तौहीन है। पार्लियामेंट के फंक्शंस, आपने जो एक प्रेसिडेंट के पास एक्सेप्शनल पावर्स हैं कि बहुत इमरजेंसी सिचुएशंस में वो ऑर्डिनेंसेस पास करें, आपने उसको बिल्कुल नॉर्मलाइज कर लिया था पहले 3 साल जो हमने देखे इस नेशनल असेंबली के। उसके बाद आप देखें कि स्पीकर का क्या रोल रहा है। फैसल वाडा जो है वो नेशनल असेंबली में खड़े होके कहते थे कि इस मुल्क में सैकड़ों सियासतदानों को आप जो है पब्लिकली हैंग करें, उनको जीप्स के साथ बांध के उनको ये बोलने की इजाजत दी जाती थी। और हमने देखा और लोग जो इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करते थे, इस मुल्क के सिक्योरिटी स्टेट होने के बारे में बात करते थे, उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाता था। फिर हमने देखा किस तरह जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, आपने जो नेशनल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन मूव की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, वो स्पीकर के ऑफिस ने ही उसे डिसमिस कर दिया आर्टिकल 5 को बहाना बना के, जो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल उनका कॉन्डक्ट था। तो आप देखें आपके प्रेसिडेंट ने किस तरह नुकसान पहुंचाया, स्पीकर ने किस तरह नुकसान पहुंचाया। अब आप आ जाइए सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह, जब उन्होंने कहा कि पार्टी लाइन के खिलाफ अगर कोई वोट करेगा उसका वोट गिना ही नहीं जाएगा, ये उन्होंने आइन को एक अजीब सी इंटरप्रिटेशन देके नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन्हें कमजोर कर दिया, पार्टीज को बहुत स्ट्रेंथन कर दिया। फिर हमने देखा कि कानून अभी बना ही नहीं है, एंटिसिपेटरी इंजंक्शंस देके कानून को स्टे कर दिया गया, ये भी हमने देखा इसी नेशनल असेंबली के टेन्योर में। और फिर हमने पिछले हफ्ते जो जजमेंट आई उसमें ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट कानून बनाती है उससे ज्यादा दर्जा है जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उनका। और रूल्स जो हैं चले वो तो एक तरफ, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने उन रूल्स को इंटरप्रेट करके एक बेंच ने भी जजमेंट दी है, उसकी भी हैसियत ज्यादा है कानून के कंपैरिजन में जो नेशनल असेंबली पास करती है, पार्लियामेंट पास करती है। तो आप देखिए किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट जो है उसके रोल को बिल्कुल उसको कम कर दिया। और फिर फाइनली पार्लियामेंट ने कहा कि हम नेशनल असेंबली ने कि हमारी हकूक की, हमारे जो पावर्स हैं उसकी बात हो रही है, हम दिखाते हैं कि जहां हमारे पास इख्तियार है हम उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट कानून पास किया, जिसमें अगर आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ें आपको हंसी आएगी कि उसमें लिखा है कि कमिटी सिस्टम की अहमियत कितनी है, उसको बचाने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस कानून की बहुत जरूरत है। और फिर हमने देखा कि किस तरह कमिटी सिस्टम को बिल्कुल बाईपास करते हुए हमने ऐसी कानून साजी देखी जो इस तरह का एक कानून भी अगर किसी नेशनल असेंबली के टेन्योर में पास होना, आप कहेंगे उन्होंने बहुत बुरा परफॉर्म किया, ये काला कानून है, ड्रकोनियन कानून है, इसकी एक परमानेंस है। लेकिन हमने देखा एक के बाद एक तसलसल से इस तरह के कानून जो है वो पास हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सुन रही थी राना सनाउल्लाह साहब को, वो कहते हैं कि नहीं, मुल्क की जो डेवलपमेंट है, सिक्योरिटी के लिए हमें आर्मी की जरूरत है। लेकिन अगर आप आर्मी एक्ट अमेंडमेंट देखें उसमें तो लिखा है डेवलपमेंट के लिए अगर आर्मी कुछ भी करती है या करती आई है उसको कानूनी आपने हैसियत दे दी। तो मुझे नहीं समझ आती इसका दिफा किस तरह किया जा सकता है, क्योंकि हमारे आइन में आर्मी का डेवलपमेंट में कहाँ रोल लिखा है मुझे तो नहीं समझ आती। फिर आप देखिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो अमेंडमेंट की गई उसमें आपने एनिमी, दुश्मन की डेफिनेशन इतनी ज्यादा बढ़ा दी और उसके ऑफेंसेस इतने ज्यादा बढ़ा दिए कि अब मिलिट्री कोर्ट्स ट्राई कर सकेंगी सिविलियंस को जो उसकी ब्रीच में आते हैं। ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेवलपमेंट है, हमें वक्त लगेगा इसको समझते समझते, और तब तक पता नहीं कितने लोगों के हुकूक जो हैं इन अमेंडमेंट्स के तहत जो है वो पामाल होंगे। और फाइनली हमने देखा मजहब के नाम पे जो कवानीन है जिनको इतनी बुरी तरह मिसयूज किया जाता है लोगों के खिलाफ वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, उनको बेहतर बनाने की बजाय उनको हमने देखा और मजीद सजाएं बढ़ा दी गई। और ये भी किस तरह हुआ
किस कमिटी ने इनको पास किया, किस बुनियाद के ऊपर किया, हमें ये नहीं मालूम, क्योंकि बुलडोज किए गए ये कवानीन। तो अगर आप देखें इंटरनली और एक्सटर्नली, ये पिछले 5 साल पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट की एक जो सैंक्टिटी होती है उसके लिए बहुत ही मायूस कुन थे, बल्कि तबाह कुन थे, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी।